बिजनेस में कभी भी हर दिन एक जैसा नहीं होता। कोई दिन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है जिस दिन आप बहुत तगड़ी सेल करते हो। कोई दिन ऐसा होता है कि जिस दिन स्लो काम होता है, और कोई कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन मीडियम काम होता है, कुछ ज़्यादा करने को नहीं होता, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस और धक्का मुक्की वाला काम नहीं होता। नॉर्मल तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं। और आज का दिन भी हमारे साथ कार्ट पे कुछ ऐसा ही था। शाम को 5 बजे आज हमने अपनी कार्ट शुरू कर दी। सारी चीजें सेट करते ही हमारे पास कस्टमर आने शुरू हो गए। और आज के दिन एक काफी अच्छी चीज हुई, वो थी कि हमारी कोल्ड कॉफी की सेल्स। मतलब मुझे आज भी याद है जब हमने पहले दिन कोल्ड कॉफी स्टार्ट की थी। आई थिंक 10 दिन हो चुके हैं कोल्ड कॉफी को स्टार्ट किए हुए, जो हमारी दूसरी वाली कार्ट है। और उस दिन हमने स्टार्ट करने के बाद हमें लगा कि शायद हमने एक गलत डिसीजन ले लिया, क्योंकि हम मेनली बर्गर, स्प्रिंग रोल और बाकी चीज़ें, मोमोज, ये सारी चीज़ें में डील करते हैं। बट कोल्ड कॉफ़ी करना क्या ज़रूरी था, और वो भी दोनों कार्ट्स को एक ही साथ खड़े करना। और हमें ये चीज़ तो क्लियर थी कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है, हमारी कोल्ड कॉफ़ी का टेस्ट काफ़ी कमाल का है, जिसे लोग पसंद करेंगे। अब प्रॉब्लम ये थी कि क्या कोल्ड कॉफ़ी की सेल उतनी जा पाएगी जितनी हमारी बर्गर और बाकी चीज़ों की सेल्स है। क्योंकि यार बिजनेस में सबसे पहले यही देखा जाता है कि ये चीज़ हमें कितना रेवेन्यू लाके दे सकती है। क्या हम इसके ऊपर अगर 2 लोगों को खड़ा करें तो उनकी सैलरी, सारी चीजें निकल सकती हैं। ये सवाल आया हमारे मन में तीसरे चौथे दिन जब हमने सेकंड कार्ड स्टार्ट की। बट आज मेरे मोस्टली डाउट क्लियर हो गए। आज मुझे पता चला कि कोल्ड कॉफी धीरे धीरे अपना रंग दिखाएगी। एंड लोगों को जब टेस्ट मुंह चढ़ेगा, लोगों को जब पता लगेगा कि एक ऑथेंटिक कोल्ड कॉफी, एक अच्छी कोल्ड कॉफी आपको यहां पर मिलती है, तो जरूर लोग यहां पर आना पसंद करेंगे। और मेरा मानना यह होता है कि मार्केटिंग का बेस्ट वे है कि लोग एक दूसरे को बताए कि वहां पर जाकर कोल्ड कॉफी या बाकी चीजें ट्राई करो, कितनी कमाल की हैं। और यही चीज हमारे साथ आज हुई। आज हमने सबसे पहले जाते ही 700 रुपए की तो कोल्ड कॉफी सेल कर दी। और अभी हमें स्टार्ट किए हुए सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा हुआ था। एंड इस चीज ने मेरे को सिखाया कि यार थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अगर एक चीज अच्छी है तो उसे लिफ्ट होने में भले थोड़ा टाइम लग सकता है, बट वो जरूर उठेगी और लोगों तक वो चीज जरूर पहुंचेगी। इवन बहुत सारे कस्टमर हमारे रिपीट के थे। एक भाई ने तो मेरे को बोला कि आप ना बहुत ज्यादा कोल्ड बनाते हो इसे, मेरा तो गला पकड़ा गया, तो मेरे लिए ना थोड़ा सा इसकी कोल्डनेस को थोड़ी कम कर दो ताकि मैं इसे अच्छे से पी पाऊं। एंड मुझे लगा था कि कोल्ड कॉफी को ठंडा रखना कार्ट के ऊपर एक बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि हम जो लेके जाते हैं वो फ्रोजन मिल्क लेके जाते हैं, जिसकी वजह से रात तक उसमें बर्फ जमी रहती है। एंड वो एक कमाल का अच्छा टेस्ट देती है कोल्ड कॉफी में। एंड जब लोग ये चीज हमारी देखते हैं तो उन्हें काफी पसंद आता है, और इसीलिए शायद लोग कॉफी पीने भी आते हैं। अभी बस छोटी सी एक दिक्कत को हमें सॉल्व करना है, वो है कि हमारा कुछ मिल्क रात को बच जाता है और नेक्स्ट डे पता है कि वो मिल्क एक्सपायर हो जाएगा, तो उसका हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। और बिजनेस में तो यार ये सारी चीज़ें, स्पेशली फूड बिजनेस में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। कोई भी चीज़ बहुत जल्दी खराब हो जाती है, उसको भी बैलेंस आउट करना है। कैसे करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी कोल्ड कॉफी के बाद हमारे कुछ ना कुछ कस्टमर्स आने शुरू हो गए थे हमारे बर्गर और बाकी चीज़ों के लिए। एंड अभी हमने एक हायरिंग की है, नया टीम मेंबर हमारी टीम में आया है जो हमारी कार्ट के ऊपर आएगा। तो पिछले 3 दिन से उनकी ट्रेनिंग भी चली रही है साथ के साथ। एंड 3 दिन के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। और हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं कि लाइक ऑर्डर्स जो हैं वो डिले ना हो, टाइम से बने, अच्छे बने। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारी साइड से, जैसे कि टिक्की में तेल ज़्यादा चला गया है, बाकी चीज़ें हो गई, या रोल्स जल गए, तो उन चीज़ों के ऊपर भी उसी टाइम पर डिसीजन लेना, कैसे लेना है, आपको कैसे चेक करना है, क्या ये चीज़ कस्टमर को देने की है, नहीं देने की है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने टीम मेंबर को बताते हैं, जिससे कि उसको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो और 4-5 दिन में वो बंदा अच्छे से ट्रेन होकर काम करना शुरू कर दे। और आज तो यार हमारे 10-12 रोल्स जो हैं वो खराब हो गए। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि नीचे गिर गए वो। तो हुआ ये कि हम लोग अपनी कार्ट के ऊपर रोल्स को रख देते हैं, जितने भी डब्बे वगैरह हैं वो सारा सामान ऊपर रखा जाता है, क्योंकि नीचे जगह नहीं होती। और ऐसे में तरुण ऊपर से 2 रोल उठा रहा था डब्बे से, और बाकी सारे जितने भी रोल थे ना डब्बे में, वो सारे एकदम से नीचे गिर गए। और ऐसे गिरे ना कि मतलब उसमें मिट्टी मिट्टी सब कुछ हो गया। एंड उसी टाइम पे 2 कस्टमर खड़े हुए थे जिन्होंने रोल्स का ऑर्डर दिया। एंड वो कस्टमर भी बिल्कुल हमें ऐसे देख रहे थे कि ये भाई रोल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। मैंने कहा अभी तो स्प्रिंग रोल इस हालत में है नहीं कि हो पाए, बाकी मैक्स टू मैक्स 10 मिनट लगेंगे, मैं किचन से दूसरे रोल्स मंगवा देता हूँ। और मेरी आदत है कि उस टाइम पर मैं कुछ नहीं बोलता किसी को भी। आई नो थोड़ी सी ये केयरलेस चीज़ थी, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको डब्बे को अच्छे से उतार के उसके बाद रोल्स लेने चाहिए थे। बट मैं उस टाइम पे वो चीज़ें नहीं छेड़ता। उसके बाद हम बाद में बैठ के डिस्कस करते हैं कि यार ये चीज़ गलत हुई, आगे से इस चीज़ को ऐसे करो। में लगा के थोड़ा सा भैया की ब्लॉगिंग पूरा दिन चलती है।
बाटी देना 1 2 3 4 5 6 7 35 मेरा डेढ़ बजे है ना, मेरा 2 बजे 2 है और छोटा मैंने कहा वेज वाले लगा दो, उसमें लगाने हैं मोमोज लगा दो स्टीमर में लगा दो। तो उन कस्टमर ने बोला कोई बात नहीं, आज हम मोमोज ट्राई करते हैं और मोमोज खा लेंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी 10 मिनट के अंदर किचन से मैंने सारा सामान मंगवा ही लिया था एंड उसके बाद मैं भी मोमोज ट्राई करने के लिए बैठ जाता हूँ, क्योंकि डेली मैं कुछ ना कुछ चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ कि यार किस चीज़ में क्या फ़र्क आ रहा है, कैसा टेस्ट जा रहा है। इवन हम कस्टमर से भी पूछते हैं, तो वो चीज़ भी एक होती है कि पहले खुद टेस्ट को पहचानो कि कैसा लग रहा है। और अभी हमें समझ में आया कि जो हमारे पनीर मोमोज हैं उनमें एक चीज़ का बड़ा तीखा सा टेस्ट आ रहा है। हमने काफ़ी सारे कस्टमर को ट्राई करवाया एंड कस्टमर के फीडबैक्स के अकॉर्डिंग हमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे अपने पनीर मोमोज में, और इसके लिए मेरे को बैठना पड़ेगा शेफ़ के साथ, उनके साथ मिलकर थोड़े से 2-4 एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, अलग अलग चीज़ें ट्राई करेंगे, उसके बाद एक टेस्ट फाइनल किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा चांसेस हैं कि आज तो शायद हमारे पास पनीर वाले मोमोज अवेलेबल ना हो, बट कल 100% अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि आज का हमारा पूरा टाइम उसी में जाएगा कि पनीर मोमोज को और ज़्यादा इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ों को और ज़्यादा ठीक कैसे कर सकते हैं। और आज हमारे साथ एक और अच्छी चीज़ हुई, वो थी कि आज हमारी 99% बिलिंग हुई। थोड़ी बहुत रह गई थी वो इस वजह से कि हमारे जो कॉफ़ी के बिल हैं वो रह गए थे, कॉफ़ी वगैरह हमने बिलिंग में ऐड नहीं की है, जिसकी वजह से उसके बिल नहीं हो पाए, वरना हमारी बाकी की सारी बिलिंग बहुत अच्छे से हुई। एंड कार्ड के ऊपर जब भी बिलिंग होती है सारी चीज़ें अच्छे से होती हैं, तो एक हमें विज़न मिलता है, एक अच्छा डाटा मिलता है, जिससे कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि आगे हम कैसे क्या कुछ स्टेप ले सकते हैं, वो चाहे सेल्स को इंप्रूव करने के हो गया या फिर स्टॉक को मेंटेन करना हो गया। बाकी आज था मंडे और मंडे को थोड़ा सा सेल्स स्लो होती है, मतलब एक नॉर्मल लेवल की सेल होती है, क्योंकि यार पिछले 2 दिन लोगों ने बहुत बाहर का खाया होता है सैटरडे संडे, तो इस वजह से भी मंडे को थोड़ा फ़र्क पड़ता है, जो नेचुरल सी बात है। बाकी अभी हम किचन का मेन्यू भी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास पुराना मेन्यू ही रखा हुआ था जिसमें पिज़्ज़ा वगैरह एडिड थे, तो अब हम पिज़्ज़ा वगैरह तो बंद कर चुके हैं, तो इसीलिए किचन का मेन्यू भी हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा एंड उसको मैं देके आऊँगा कल प्रिंटिंग के लिए। और थोड़ा सा हम इस मंथ ट्राई कर रहे हैं कि आसपास के एरिया में डिलीवरी सिस्टम भी शुरू करवा दे खुद का, 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे जो आसपास के घर हैं वहाँ के लोग हमारे कैफ़े पर आ तो जाते हैं, बट अभी ब्लिंकिट आ गया, जोमेटो आ गया, तो इतनी सारी इन चीज़ों की वजह से ना लोग ऑब्वियसली घर से नहीं निकलना चाहते, और जोमेटो पर ऑब्वियसली उनको खाना महंगा दिखेगा कि यार पास में रेस्टोरेंट है वहाँ से खाना मंगाएंगे तो महंगा लगेगा, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि खुद की अगर डिलीवरी करवाएंगे हम तो हमारे लिए भी रीजनेबल पड़ेगा और कस्टमर के लिए बहुत अच्छा रहेगा एंड इससे हमारी सेल्स भी बढ़ जाएगी। बाकी यार कार्ट का आज का सारा सामान हमने पैक कर दिया था और अभी हम रेडी थे घर जाने के लिए। नहीं, उससे पहले ऑब्वियसली किचन जाना होगा। चलो भाई, सारा सामान रख दिया गाड़ी में, अभी निकलते हैं फटाफट से किचन पर, वहां जाकर सामान को पूरा सेट करेंगे। तो भाई ये था आज का व्लॉग, यहीं पर इसे खत्म करते हैं। अभी किचन जाकर सामान रखेंगे। आपसे मिलता हूं कल, बाय बाय।